आसाम के कई अजला में हर साल आने वाली मानसून की बारिशें जहां एक तरफ आवाम के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आती हैं, वहीं कुछ लोग उन चैलेंजेस को मौके में बदलने का हुनर भी रखते हैं। ऐसी ही एक मुतासिरकुन कहानी है जनूबी आसाम के करीमगंज जिले के नजरुल हक की, जिन्होंने सैलाब से डूबी हुई जमीन को मछली पालने का जरिया बनाकर न सिर्फ खुद को खुद कफील बनाया बल्कि अपने पूरे गाँव को मुआशी तौर पर मजबूत कर दिया। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। करीमगंज के बदपुर कस्बे से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर वाक़े अलेखरगुल गांव के रिहायशी नजरुल हक का बचपन एक आम किसान खानदान में गुजरा। उनके वालिद खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन मुसलसल सैलाबों की वजह से ज़मीन की आमदनी बहुत कम हो गई थी। नजरुल हक ने इब्तिदा में रिवायती ज़राअत के ज़रिए रोज़े कमाने की कोशिश की, लेकिन जब ज़मीन साल भर पानी में डूबी रहने लगी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी पानी को किसी फ़ायदेमंद काम में इस्तेमाल किया जाए। तब उनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। साल 2000 में नजरुल हक ने 10,000 रुपये का एक छोटा सा बैंक कर्ज लेकर मछली पालने का आगाज़ किया। दयानतदारी और मेहनत से उन्होंने इस छोटे से काम को आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कर दिया। 2003 में आसाम हुकूमत की एक स्कीम के तहत उन्हें एक और बैंक कर्ज मिला। पहले वो सिर्फ 1 हेक्टेयर ज़मीन पर से 5 से 7 क्विंटल मछलियाँ पैदा करते थे, लेकिन आज वो तकरीबन 100 हेक्टेयर ज़मीन पर सालाना 6 से 7 टन मछली की पैदावार कर रहे हैं। नजरुल हक ने न सिर्फ खुद को खुद कफील बनाया बल्कि अपने गांव के 300 से ज़्यादा खानदानों को भी मछली पालने के काम से जोड़ दिया। उन्होंने इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बदरपुर ब्रांच से ताउन हासिल किया और बैंक ने उनके गांव को SBI फिशरी विलेज का नाम दे दिया, जो नजरुल हक की मेहनत का एक एजाज़ है। नजरुल हक का मानना है कि आसाम में मछली पालने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है, खासतौर पर उन इलाकों में ज़मीन साल भर पानी में डूबी रहती है। उनका कहना है कि अगर मकामी नौजवान इस तरह की ज़मीन का सही इस्तेमाल करें तो न सिर्फ वो खुद कफील बन सकते हैं बल्कि रियासत को बाहर से मछली मंगवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उन्होंने मछली पालने में साइंसी तरीक़े अपनाए हैं। आज वो मुख्तलिफ अक़साम की हयाताती मछलियाँ पैदा करते हैं, जिन्हें आसाम के अलावा मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम जैसे दीगर रियासतों में भी भेजा जाता है। नजरुल हक को उनकी कामयाबी के लिए कई इनामात मिल चुके हैं, जिनमें मार्च 2025 में दिया गया आसाम गौरव अवार्ड भी शामिल है। इसके अलावा उन्हें नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जानिब से भी एजाज़ात दिए गए हैं। मुस्तकबिल में नजरुल हक का ख्वाब है कि वो एक फ़िश सीड प्रोडक्शन फैक्ट्री कायम करें ताकि मज़ीद नौजवानों को रोज़गार मिल सके और उनका इलाका मछली पालने का एक मिसाली मॉडल बन जाए। नजरुल हक की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में अगर सोच को बदल लिया जाए और मेहनत की जाए तो पानी में डूबी ज़मीन भी रोज़गार का समंदर बन सकती है।